दोस्तों, अपने भारत का इतिहास अगर खोल के देखा जाए तो हमें ऐतिहासिक किताब के हर पन्ने पर वीर पुरुषों की मौत से खेलने वाली घटनाएं देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना के बारे में हम बात करेंगे जहां अपने वतन के लिए सबसे पहले मरने के लिए भी वीर पुरुषों की आपस में होड़ लग गई थी। आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के उस खूंखार युद्ध के बारे में जिसमें हर हर महादेव की रणहुंकार के साथ में मेवाड़ी शेर खुशी खुशी मर कटे। स्वागत है आप सबका अमेजिंग इंडिया चैनल पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के राज में उनके पास ऊंटाला का किला हुआ करता था, लेकिन उस किले पर अकबर के बेटे जहांगीर का कब्जा था। बड़े दिनों बाद अमर सिंह के दरबार में यह बात उठी कि हमें किला वापस लेना है। अपना किला मुगलों को यूं सौंप तो नहीं सकते। दूसरी आवाज उठी कि किस प्रकार से किले को वापस जीता जाए। युद्ध के अलावा कोई भी अन्य चारा प्रतीत नहीं होता था। दोस्तों, मेवाड़ में जब भी कोई युद्ध हुआ करता था तो युद्ध के हरावल दस्ते का अधिकार सलूम्बर के छुंडावतों के पास था। युद्ध में हरावल दस्ता सबसे आगे रहने वाली सेना को कहा जाता है जो अपने वतन के लिए सबसे पहले मरती है। चुंडावतों के नेता जैत्र सिंह चुंडावत को कहा गया कि आप सेना तैयार कीजिए। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत कहलाते थे। शक्तावतों के नेता बल्लू सिंह शक्तावत को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। बल्लू सिंह ने कहा, राणा अमर सिंह जी, मेवाड़ के हर युद्ध में चुंडावतों को आगे रहने का मौका दिया गया। इस बार युद्ध में हम आगे रहेंगे। अमर सिंह जी ने कहा, चुंडावत बहुत वीर है। शक्तावतों को यह ताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिद करके बैठ गए कि इस युद्ध में सबसे आगे हम ही रहेंगे। महाराज अमर सिंह जी ने समझौता करवाया और कहा कि सेना की दोनों टुकड़ियां किले के अलग अलग तरफ से हमला करेंगी। जो किले में पहले घुस गया उसे आज के बाद सेना के हरावल दस्ते का अधिकार सौंपा जाएगा। युद्ध का समय आया और शक्तावतों ने यह निर्णय किया कि वे मुख्य द्वार से अंदर घुसेंगे। वहीं चुंडावतों ने निर्णय किया कि वे दीवार की तरफ से हमला करेंगे और दीवार फांदकर किले में घुसेंगे। वहीं मुगलों की सेना सिर्फ मुट्ठी भर थी। इस युद्ध में मेवाड़ की जीत तो निश्चित थी, लेकिन किले में पहले कौन घुसेगा यह सबसे बड़ी बात थी। मित्रों, ऊंटाला किले के दरवाजे पर बड़ी बड़ी लोहे ही कीलें लगाई हुई थी ताकि दुश्मन की सेना दरवाजा आसानी से नहीं तोड़ सके। ऐसे दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इतनी लंबी कीलें देखकर हाथी भी डर गए। हाथियों को तैयार करने के लिए उन्हें बहुत सारा दारू पिलाया गया। अब मद में मस्त हाथी दौड़कर आते और दीवार पर सर से टक्कर मारने के लिए तैयार थे, लेकिन कीलें इतनी नुकीली थीं कि एक झटके के बाद ही हाथी का सारा नशा उतर गया। हाथियों ने दोबारा टक्कर मारने से मना कर दिया। ऐसे में बल्लू सिंह शक्तावत आगे आए और अपने सैनिक से कहा, मैं दीवार की तरफ मुंह करके दरवाजे से चिपक के खड़ा हो जाता हूं। आप हाथियों से मेरी पीठ पर टक्कर मरवाना। यह बात सुनकर सारे सैनिक चौंक गए। अगर हाथी दौड़ते हुए पीठ पर टक्कर मारेंगे तो वे नुकीली कीलें तो बल्लू सिंह के आर पार हो जाती, लेकिन सबको यह बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर हम किले में पहले नहीं घुसे तो हरावल का अधिकार दोबारा चुंडावतों के पास ही रह जाएगा, और अगर शक्तावत किले में पहले घुसे तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक उनके वंशजों को हरावल में रण मरण का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो बहादुर बल्लू सिंह दरवाजे से चिपक के खड़ा हो गया। 2-3 टक्कर मारने के बाद में दरवाजा तो टूटकर गिर गया, लेकिन बल्लू सिंह उन कीलों में झूल गया था। अपने साथियों के अधिकार के लिए मरने का ऐसा जुनून कहां कहीं पर देखा जाता है, लेकिन दूसरे तरफ की कहानी और भी विचित्र है। दूसरी तरफ चुंडावत दीवार फांदकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें शक्तावतों के इस प्रकार से किले में घुसने की सूचना मिली। चुंडावतों के मुखिया जैत्र सिंह चुंडावत को लगा कि अगर किले में वे पहले घुस गए तो हम ऊपर जाके छुंडा जी को क्या जवाब देंगे। क्या हम इतने निर्बल है कि कोई हमसे हमारा अधिकार छीन ले? तो आखिर क्या किया जाए? जैत्र सिंह ने अपने एक भाई से कहा कि आप मेरी बात सुनिए। आप मेरा सर काटिए और दीवार के उस तरफ फेंक दीजिए। बात तो सिर्फ पहले पहुंचने की है और सबसे पहले मेरा सिर जाएगा। दीवार तो बस टूटने ही वाली थी, लेकिन जैत्र सिंह यह जिद पकड़ के बैठ गया था। जैत्र सिंह के एक साथी ने उनका सिर काटा और दीवार के अंदर की तरफ फेंक दिया। पहले शक्तावत गेट तोड़कर अंदर घुसे और खुशियां मनाने लगे कि हम सबसे पहले अंदर घुस चुके हैं, लेकिन जैसे ही आगे गए तो देखा कि जैत्र सिंह का सर घड़ से अलग किले में फेंका हुआ पड़ा था। उस कटे हुए सर की आंखों में एक तेज भरी चमक थी।
चूंडावत एक बार फिर किले के अंदर घुस चुके थे। दोस्तों, किसी कवि ने खूब ही कहा है, निजर ना पूगी जिन जगह गोलो पड़ियो ना आए, पावा सू पहली घड़ों सिर पड़ियो गड़ जाए। हमें इस बात का हमेशा गर्व होना चाहिए कि ऐसे वीर पुरुष हमारे पूर्वज हुआ करते थे। हमारी इस पावन धरा पर मर मिटने वाले प्रत्येक महापुरुष को अमेजिंग इंडिया की टीम कोटि कोटि नमन करती है। आपको यह घटना कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।